राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। जो भी व्यक्ति इस जया एकादशी का व्रत करता है या महात्म्य को सुन लेता है उसे सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। आइए पहले जानते हैं एकादशी के व्रत की पूजा विधि। प्रातःकालीन समय में सूर्योदय से पहले उठें, स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान विष्णु की रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप नैवेद्य फल फूल आदि से पूजा करें। उसके बाद जया एकादशी का महात्म्य व कथा सुने। सारा दिन भगवान का स्मरण व जाप करें। किसी की निंदा व चुगली न करें। एक समय फलाहार करें। इस दिन अन्न का त्याग करें। सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करें। हो सके तो रात्रि जागरण करें। रात्रि में दीप दान अवश्य करें। अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करें। फिर खिचड़ी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी का महात्म्य व कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, अब मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब मौजूद थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा। अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन नहीं लगा। ये अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री और पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक भी क्षण निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सर्दी के कारण उनको रात्रि में नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर इन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वे इनसे पूछने लगे,
तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बताओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हैं। इंद्र ने कहा, अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो आप सब भी एकादशी का व्रत करिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, नहीं तो कथा और महात्म्य ही सुन लीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही व्रत, कथा और महात्म्य की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।